चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला है, कांग्रेस प्रभारी। सर, अब एक ऐसी घड़ी आ गई है जब आपने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आने का वक्त आ गया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि आज से चुनाव प्रचार समाप्त है और इसके बाद परसों पोलिंग है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से हमें हिमाचल की जनता पर विश्वास है कि वो इस नाकारा सरकार को बाहर करेगी और 2/3 बहुमत से कांग्रेस को जिताएगी। हमने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को जनता बहुत गंभीरता से ले रही है और नीचे तक जा रही है। सब में ये साख है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। सब जानते हैं। ये दसियों उदाहरण है। 15 लाख रुपए आपके बैंक में अकाउंट में आ जाएंगे, आज तक इन लोगों ने नहीं डाले। यहाँ 5,000 किलोमीटर की सड़कें बना देंगे, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ पे रेलवे लाइन जो है वो चंबा और हमीरपुर के आगे पहुँच जाएगी, आज तक कुछ नहीं पहुँचाई। ये जो छात्रों को जो है 1 GB वो मुफ्त में देंगे, वो आज तक इन्होंने नहीं दिया। दसियों घोषणाएं 2017 के घोषणा पत्र में जिन्होंने लागू नहीं किया। कांग्रेस ने जो कहा, जहां कहा, उसको लागू किया। इसलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति है। और हमने बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी ने खुल के कहा है कि OPS हम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम 1,500 रुपये महिलाओं को हर महीने मिलेगा। और ये बिल्कुल जो हमने कहा है उसको हम लागू करेंगे। बागवान अपनी कीमत तय करेंगे। 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देंगे। 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 5 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार हम देंगे। और जो स्टार्टअप फंड हम शुरू करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10 करोड़ वो बिना ब्याज का होगा। भाजपा ने भी हमारी नकल करके स्टार्टअप फंड डाला है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि बिना ब्याज के देंगे। हमने बिना ब्याज के कहा है कि कोई ब्याज नहीं लगेगा लोगों पे। तो दसियों चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में छा गई हैं। लोगों को पता है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं उनको लोग याद करके, और कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उनको लोग याद करके कांग्रेस को वोट देंगे। वीरभद्र सिंह के बिना ये पहला चुनाव है। आपको लगता है कि इसका कितना असर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में? देखिए, वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी हर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मौजूद है। ये उनकी स्मृति का चुनाव है, उनको याद करने का चुनाव, उनको श्रद्धांजलि देने का चुनाव, उनको भूल न जाने का चुनाव है राजा वीरभद्र सिंह जी को। इसलिए लोगों की गहरी उनके साथ जो है एक लगाव, एक जो है उनके साथ हमेशा एक जो सहानुभूति है, उनकी स्मृति को लोगों का नमन है। सर, एक चीज़ आपने अभी जिक्र किया, कई घोषणाओं की बात कही, उसमें से 1 लाख सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है। और कल हमने सुना कि 60,000 यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, तो 40,000 जो अतिरिक्त रिक्तियों की भर्ती होगी वो कहाँ से होगी? देखिए, 65,000 जो है वो खाली पद पड़े। अब सिर्फ 35,000 की बात है। कांग्रेस जानती कि कौन ऐसे नए विभाग बनाने चाहिए, कौन ऐसी और सरकारी यहाँ पे तंत्र स्थापित करना चाहिए जिनमें हम नौकरी दे सकें, और हम पूरी 1 लाख नौकरियाँ देंगे। सर, एक चीज़ और कि जयराम ठाकुर सरकार पूरी तरीके से कर्ज में डूबी हुई है और इतनी सारी घोषणाएं आपने की है, इतना सारा फंड कहाँ से आएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट आते ही नहीं, संभालना आता ही नहीं है। ये जब हमने कहा था कि हम पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, तो इन्होंने बड़ा मजाक बनाया था और इसके बाद कर्ज माफ़ कर दिए। हमने कहा मनरेगा लागू करेंगे, तो भाजपा वालों ने बड़ा मजाक बनाया कि पैसा कहाँ से आएगा। हमने पूरे देश में मनरेगा लागू कर दिया, आज तक चल रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ भी राजस्थान में हमने कहा किसानों कर्ज माफ़ किए, पहले दिन जाके सबके माफ़ हो गए। OPS लागू हो गया वहाँ पे। तो हम जो कहते हैं करते हैं। हमारे यहाँ एक से एक अर्थशास्त्री है जो पहले से सब चीज़ निकाल के तभी हम घोषणा करते हैं। इनकी भाजपा वालों की तरह हम फर्जी घोषणा नहीं करते, इसमें बड़ा स्पष्ट है। तो हम उसमें जो है इस सारा संसाधन जुटाएंगे। हमें पता, आपको पता है छत्तीसगढ़ में ये सारी घोषणाएँ लागू हुई। वहाँ पे जो है धान भी केंद्र सरकार की जो वो है मतलब जो नीति है उससे ज़्यादा पैसे में छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही हो। 1 रुपये का कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार पर नहीं, फिर हिमाचल सरकार पे क्यों? छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य में जब 1 रुपये का कर्ज नहीं है, बघेल सरकार ने अपने साधन जुटा रहे हो उससे दे रहे हैं, तो यहाँ कर्ज कैसे? इसका मतलब इनको आती नहीं अर्थव्यवस्था, इसलिए इनको हटाना चाहिए यहाँ से। एक बात, जेपी नड्डा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, इसका क्या मतलब हुआ? नड्डा जी मित्र हैं हमारे, भले आदमी हैं, बेचारे यहाँ फंसे हैं, उनके कंधे पे डाल दिया है कि तुम झेलो, तो वो बेचारे जैसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब उनका मजबूरी है, वो क्या करें। लड़ाई झगड़ा भारी है भाजपा में, सारे नेता आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बागी अलग खड़े हो गए हैं। वो किसी प्रधानमंत्री तक की नहीं सुन रहे, तो नड्डा जी बेचारों क्या सुनेंगे।
तो नड्डा जी तो क्या करेंगे, वो तो बेचारे उनको तो कहना ही पड़ेगा, उनको वो तो कुछ ना कुछ रोज उन्हें बोलना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं मजबूरी में। फुल पेज ऐड आज हमने देखा कांग्रेस पार्टी की भी, बीजेपी की भी। बीजेपी एक चीज़ को मुद्दा बना रही है कि आपकी तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। देखिए सीएम उन्होंने कौन सा गुजरात में सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, बीजेपी ने कौन सा गुजरात में, वो तो पुराने मुख्यमंत्री के टिकट भी कट गए। और उन्होंने चुनाव लड़े पंजाब में कौन सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तो ये जो है कुछ नहीं, हमारे यहाँ इतने कहते हैं इनके पास नेता नहीं, हमारे पास इतने काबिल नेता हैं कि पूछो मत कि हमें सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ना पड़ा, एक से काबिल नेता। अग्निपथ स्कीम का कितना फर्क यहाँ पे पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? कुछ 4% सेना में योगदान जो है हिमाचल के युवाओं का, तो हिमाचल के युवा बहुत आहत हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान। अग्निवीर जहाँ पे नाम ले दो वापस लो के नारे लगने लगते हैं, अग्निवीर वापस लो, तो इसका मतलब लोगों में आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का दूसरा घर है, प्रधानमंत्री यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, इसे आप लोग कैसे, इसकी काट कैसे ढूंढेंगे? देखिए उनका ना कोई दूसरा घर है, यहाँ तो प्रियंका गांधी का घर है, मोदी जी का तो कोई घर नहीं। तो जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं घर बताने लगते हैं, फिर उस राज्य में दोबारा चुनाव के बाद लौट के नहीं जाते। तो वो तो उनकी एक स्टाइल है, उनकी एक शैली है, उस शैली से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है हर राज्य को जहाँ चुनाव होता है घर पहनने, तो वहाँ के वस्त्र पहनने लगते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है वस्त्र भी उतार देते हैं और उस वहाँ के घर भी भूल जाते हैं। तो वो तो कोई नई बात नहीं। कॉमन सिविल कोड की बात बीजेपी गुजरात में भी कर रही है, हिमाचल में भी कर रही है। देखो मैं तो कहता हूँ कि आपने लागू किया, आपने उत्तराखंड में भी की थी, लागू हुई। चुनाव के वक्त आप घोषणा पत्र में डाल देते हो, इसके बाद कुछ करते हो नहीं। उत्तराखंड में भी घोषणा पत्र में डाला था, लागू किया, आज तक लागू नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि मतलब कि तो सरकार का काम है, कहते हैं करते कुछ नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, शिमला, न्यूज़ 24। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुना रहे थे हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर। चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।